बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज एक नया टॉपिक, नई एक्सरसाइज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। इससे कबल दो एक्सरसाइज जो हैं वो इससे कबल वीडियो में मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आज हमने 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये एक स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसमें। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे कबल के टॉपिक को स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक जो है हमारा यूनिट 5 ऑलरेडी चल रहा है। तो यूनिट 5 की जो आज एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमारे पास लिखा है, तो क्वेश्चन है नंबर 1 में लिखा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव positive odd numbers such as that the sum of their squares is 74। स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74। मालूम करें टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, तो पॉजिटिव ऑड नंबर फाइंड करें। इस तरह द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74 के उन्हीं नंबर्स का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 74 बने। हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो लेट करेंगे, लेट करना मीन्स सपोज करना, अपनी तरफ से फ़र्ज़ करना। तो लेट टू नंबर्स जो हैं वो आप लेट कर लें। वन नंबर इज x एंड सेकंड इज x प्लस 2। इसको आप बल्कि मैं यूँ लिख लूँ कि 2 देखिए 2 पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी ऐसे लिख लेते हैं कि लेट किया 2 पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वो हमने लेट कर लिए x एंड x प्लस 2। ये दो नंबर हमने अपनी तरफ से सपोज कर ली। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ें कि अगर लिखे दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन दोनों का स्क्वायर्स लें और उनका सम करें। सम मीन प्लस करें किसको? देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स को, तो वो इक्वल होगा 74 के। इस तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक ये है कि ये जो आपके पास x है इसका भी स्क्वायर ले लें और जो आपके पास x प्लस 2 है इसका भी स्क्वायर ले लें और इनका करें सम इन दोनों को प्लस करें, दैट इज़ इक्वल टू 74। तो ये 74 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। फिर देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट था, उसने कहा था दो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल।
यानी दो लगातार नंबर पॉजिटिव नंबर जो हैं ऑड, वो एक हमने x लेट किया, एक x+2 लेट किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि इन दोनों के स्क्वायर्स लें, यानी इस x का भी स्क्वायर ले लें, इस x+2 का भी स्क्वायर लें और उनका सम करें, और ये जो सम है इन दोनों के सम जो है दैट इज़ इक्वल टू 74। तो ये 74 के इक्वल होगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। समझे हमारे पास ये इंग्लिश स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, हमने इसको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब x का स्क्वायर x2, यहाँ पर x+2 का स्क्वायर लेंगे, वही x स्क्वायर x2 +2 का स्क्वायर 4 +2 फॉर्मूले को 2x से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 4x, 74 उठाएं दिलें इधर आके -74 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। तो अब ये आपके पास स्क्वायर लेने के बाद ये हासिल हो गया x स्क्वायर x2, x का स्क्वायर x2, 2 का स्क्वायर 4, 2 फॉर्मूले का 2 ये 2 2 4x आ गया। 74 उठा के इक्वल के इधर ले आए। अच्छा, इसमें अब x2 और x2 ये बन गया 2x2, ये 4x लिख लें बाद में, और यहाँ पर 74 माइनस का है, ये 4 प्लस का है, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, 74 में से 4 माइनस करें -70 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए स्टूडेंट, इससे कबल हमने 5.2 एक्सरसाइज की है। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने दो मेथड सीखे हैं कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को, सॉरी 5.2 में तो एक मेथड सीखा है बाय कोऑर्डिनेटिक फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करना, जबकि इससे कबल 5.1 के अंदर हमने दो मेथड सीखे थे। 5.1 में कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड जो था वो था बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक 3 मेथड सीखे हैं कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो गई, ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। हमने यहाँ पे कोई सा एक मेथड लगा के हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी, लेकिन अब इसमें हम यूज़ सबसे पहले कर लेते हैं कि ये देखिए ये 2x है, ये 4x है, ये 70 है, ये तीनों वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाती है। आप इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, 2 1 2 x2 रह गया, 2 2 4x आ गया, 2 35 70 होता है इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है उधर जाके 0 पे डिवाइड करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ गई x2 + 2x - 35 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके ऊपर में अगर 2 लगता है तो 2 0 0 ही आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है वो है x2 + 2x - 35 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्योर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन मौजूद है। अब इसके ऊपर आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर लें, चाहे आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर लें। आप किसी एक मेथड के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 35 1 35। अब मल्टीप्लाई करें 35 आए और माइनस करें तो 2 आए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले लेंगे। ये देखिए 7 - 5 x - 35 इज इक्वल टू 0। इस मेथड के तहत हमने सीखा था कि 7 और 5 हमने लिया, अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आता है, 7 5 35, जबकि 7 में से 5 माइनस करें तो 2 भी आ जाता है। तो इस तरह मतलब यानी दोनों कंडीशन इससे पूरी हो रही हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा x2 + 7x - 5x - 35 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू में से कॉमन ले लें, इन 2 में से x कॉमन ले लिया, ये x + 7 बच गया। यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, 5 1 5 5 7 35 इज इक्वल टू 0। x + 7 आपके पास आ गया और दूसरी वैल्यू x - 5 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना हमने इक्वल टू 0 रखनी। x + 7 को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। x - 5 को आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल आपके पास 5 आ गया। अब इसमें से यहाँ पे मैं दोबारा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, लिखा था फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। 2 पॉजिटिव ऑड नंबर निकालने हैं। देखिए 5 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में
डिवाइड ना हो तो 5 तो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 7 भी नहीं होता, दोनों नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों ऑड नंबर हैं, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव, अगर इसका आंसर देखें ये तो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बनता है कि ये जो वैल्यू आई है ये x का आंसर तो है, लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर दिया हमने इसको ना, कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। जबकि बात करें अगर x इज इक्वल टू 5 की, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर दो नंबर हमने लेट किए थे, एक x और एक x प्लस 2, तो x हमें 5 हासिल हो गया। अब दूसरी वैल्यू जो ना हम फाइंड कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू जो है वो है x प्लस 2, तो x की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह दो ऑड नंबर जो है ना वो हमें हासिल हो गए 5 एंड 7, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा।